चुरहट नगर परिषद में चुनाव के बाद पार्षद तो चुन लिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी था, वह भी संपन्न हो गया। अध्यक्ष ने भी पूजन पाठ कर अपना पदभार ग्रहण कर लिया था, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए अजय पांडे का शपथ ग्रहण बाकी रह गया था, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कुर्सी संभालने से पहले विधिवत मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर काम संभाला। चुरहट से हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने इन सभी को कैमरे में कैद किया और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। ये देखते हैं उपाध्यक्ष बनने के बाद अजय पांडे सहित उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्या कहा। अभी हमारे पास में खड़े हुए हैं अजय पांडे जी के बड़े पिताजी राम सजीवन पांडे जी, जो पूर्व में पटवारी रह चुके हैं, पिताजी भी हैं। और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत दशकों बाद चुनाव हुए लेकिन जीत नहीं हासिल हुई, और जीत जब हासिल हुई तो पद भी मिला, गौरव भी मिला और मान सम्मान भी। कैसा लग रहा है? लग ये रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। हमको 10 वर्ष पहले ही ये परिवर्तन कर देना था, लेकिन हो गया। जब समय के अनुसार जब जैसा समय आता है उस प्रकार से आदमी में परिवर्तन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसा कि कई परिवार हमारे रमाकांत पांडे जी भी लड़ा करते थे चुनाव, स्वर्गीय रामलखन दादा भी चुनाव लड़ा करते थे, और जनता के बीच में अच्छा खासा इनका विश्वास जमा हुआ था, लेकिन चुनाव निकालने में हमेशा असफल हो जाते थे। लेकिन इस बार चुनाव निकालने में सफल हो पाए। इसमें किसका योगदान आप मानते हैं? इसमें राहुल भैया का योगदान है सबसे ज़्यादा, इसलिए कि उनका इलाका है, उन्हीं के बीच में हम लोग ही पले, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे थे, इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। अब उस गलती को महसूस करने के बाद जब हम लौट आए, उनके साथ हो गए तो विजय मिली। उन्हीं का श्रेय है इसमें, और हमारा थोड़ी कुछ है। नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। जैसा कि आज चुरहट नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, और उपाध्यक्ष के लिए अजय पांडे जी नियुक्त हुए थे, जिन्हें 10 मत प्राप्त हुए थे। अभी ये शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा चल रही है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये दिन बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। आपके पिताजी लगभग 30-40 वर्षों से लगातार चुरहट की जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन चुनाव में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये पहली बार है जब उनके पुत्र अजय पांडे जी को सफलता भी मिली और साथ में पद भी मिला। अब बात इसकी है कि जनता जनार्दन के बीच इस पद का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस हेतु हम उनसे कुछ सवालात करेंगे अजय पांडे जी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद आपको। सर ये बताइए कि पहली प्राथमिकता आप किस बात के लिए देंगे, जो चुरहट की मूलभूत आवश्यकता भी है और समस्या भी? चुरहट में सबसे बड़ी जो समस्या है, हम सभी चुरहटवासी लगभग 20 वर्षों से चुरहट से निकलने वाली जो नेशनल हाईवे 39 रोड है, वो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की है। और हम लोग परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करेंगे कि नगर पंचायत से निकलने वाली नेशनल हाईवे 39 जो सड़क है, अगर मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में अक्षम है तो नगर परिषद को सौंपे, और नगर परिषद उस सड़क को नगर निकाय के पैसे से बनाएगी और उसका पूरा मेंटेनेंस का कार्य नगर पंचायत परिषद करेगी। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो नगर पंचायत सरकार को सौंपे। ये हम लोग परिषद में प्रस्ताव लाएंगे। चुरहट की सबसे बड़ी समस्या यही है। निश्चित रूप में चुरहट की सड़क की समस्या आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है। बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपने बहुत गंभीर सोच रखी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मंशा रहेगी। आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं और काफ़ी कद्दावर नेता भी रहे चुरहट से। उसके बाद अचानक से कुछ भी जैसा भी हुआ हो, सभी को विदित है, आप राहुल भैया के संपर्क में आए और कांग्रेस ज्वाइन की, और उसके बाद आपको सफलता मिली।
तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, ये जीत का जो श्रेय है, हम लोग तो सिर्फ नाम मात्र के चुनाव लड़े थे। चुनाव मूल रूप से राहुल भैया को है, चुरहट की जनता जनार्दन को है कि हम लोगों को यहाँ परिषद में भेजा है चुन के। हो जाती है। तो ज्ञानेंद्र भैया से मेरा सवाल है कि विधानसभा चुनाव जो 2023 में होगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी जैसी एका अभी बनी हुई है ऐसी बनी रहेगी? एका और अनेका का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो एक है पार्टी, एक है भैया है। नहीं, क्या है, दल बदलू वाला इस समय सिस्टम चल रहा है। कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। जब माननीय राहुल भैया का चुनाव होगा तो ऐसा कोई विषय नहीं है। और जो वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव निकाय चुनाव का जो परिणाम चुरहट सहित पूरे सीधी जिले और सीधी संसदीय क्षेत्र सीधी और सिंगरौली में मिला है, उसको परिणाम को अनुभूत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीते 30 वर्षों में आदरणीय राहुल भैया जितने मतों से चुनाव जीते हैं उससे डबल मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं और जनता के विश्वास के दम पे मैं कह रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में 30 से 40 हज़ार मतों से आदरणीय राहुल भैया चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये, सीधी में जिला पंचायत में अध्यक्ष भाजपा का बन गया और उपाध्यक्ष कांग्रेस का, कहाँ पे चूक हुई? कोई चूक नहीं हुई है। अध्यक्ष भाजपा का नहीं है, अध्यक्ष हमारा ही व्यक्ति बना हुआ है। पद की लोलुपता सब में हो जाती है और सत्ता बल और धन बल जो उधर काम कर गया, हमारा ही एक कार्यकर्ता उधर गया है, तो हम तो नहीं मानते हैं कि वो भाजपा का है। उसकी फूट आपको सेम डे उसी दिन चुनाव के ठीक बाद भाजपा के जो जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे उनने बयानों में अपने कहा है। इसलिए हमारी कहीं कोई चूक नहीं हुई है। सत्ता बल के दम पर जो खेल भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में खेला है वो केवल जिला पंचायत में और रामपुर नगर पंचायत में अपने मंसूबे में सफल हो पाए हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोगों से वहाँ उसको समझने में भांपने में थोड़ा चूक हुई है। भीतरघात हुआ है कि चूक हुई है, कोई भीतरघात नहीं हुआ। आगे आने वाले समय में क्या रहेगा रामपुर क्षेत्र विधानसभा के लिए? रामपुर अच्छा है। वैसे भी नगर पंचायत का जो ओवरऑल कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के वोट का अंतर आप कैलकुलेट करें तो कांग्रेस लगभग 250 से ज़्यादा मतों से आगे है। और 2-3 वार्डों में तो हमारे ही कार्यकर्ता निर्दलीय लड़े थे, वो भी दूसरे नंबर में। भाजपा तो तीसरे चौथे नंबर पे है। तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आने वाला चुनाव अभूतपूर्व मतों से चुनाव जीतेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ है, आगे भी हो सकता है कोई उम्मीद करे उससे ज़्यादा मतों से हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे नंबर पे है, तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आने वाला चुनाव अभूतपूर्व मतों से चुनाव जीतेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ है, आगे भी हो सकता है कोई उम्मीद करे उससे ज़्यादा मतों से हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक अध्यक्ष रामविलास पटेल जी, हम पूछना चाहते हैं विधानसभा की तैयारी आपकी कैसी चल रही है 2023 के लिए, क्योंकि भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, अभी हम लोग ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्त थे और इसका परिणाम हम लोगों को जो अच्छा मिला है, अब इसी के उत्साह में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पोलिंग स्तर से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और 2023 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा, कभी जो रिजल्ट नहीं आया था उससे बेहतर रहेगा। हम लोग अभी से 2023 की तैयारी शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि जो अजय सिंह राहुल भैया ने जो एक अभियान चलाया था, घर घर चलो अभियान, हर व्यक्ति के पास उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया था। शायद उसका भी परिणाम ये हो सकता है कि जनता ने सपोर्ट ज़्यादा किया है। ये जो घर घर चलो अभियान था उसी का ये परिणाम है जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसी का रिजल्ट है। मतलब ये आगे भी अनवरत चलता रहेगा। हम लोगों का 2023 के जब तक ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों का घर घर चलो अभियान ये कर्म जारी रहेगा। बराबर निरंतर हम लोग मेहनत करते रहेंगे। पोलिंग बूथ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे इसको, और राहुल भैया को भारी मतों से चुनाव हम लोग जिताएंगे। कार्यकर्ता ही तो चुनाव जिताते हैं। मैं उनसे सवाल तो नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये पूछने का ये कारण है कि सफलता का राज क्या है? धन्यवाद। सफलता का राज ये है कि एक तो अपने नेता के माध्यम से
हर कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चुनाव लड़ने की जो उनकी परंपरा है, आदत है, और जो उनका गाइडलाइन मार्गदर्शन है वो इतना सराहनीय रहता है। सबको साथ में लेकर चलने का जो उनका एक मकसद रहता है, उद्देश्य रहता है, हमारे सफलता के मुख्य वजह यही है। भैया का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना और हर स्थिति और परिस्थिति में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना उनका मुख्य मुद्दा रहता है। कार्यकर्ताओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता अपने जो है, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है कांग्रेस पार्टी के तरफ से, आदरणीय भैया साहब की तरफ से, तो बाखूबी निर्वहन करते हैं, ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। जब कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता हाथ में आती है। जी बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व उपाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह जी बैठे हैं। दादा आपने बहुत मेहनत की। पूर्व उपाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह जी बैठे हैं। दादा आपने बहुत मेहनत की चुरहट नगर पंचायत के चुनाव में। हमने देखा 3 बजे रात तक आप सड़कों पे टहलते हुए पाए गए। कैसा रहा चुनाव? परम आदरणीय राहुल भैया जी के दिशा निर्देश पे उनके लिए पूरे नगर पंचायत के हमारे समस्त कांग्रेस के उम्मीदवार और कार्यकर्ता दिन रात एक करके कमर कस के और कांग्रेस और नेता के हाथ को मजबूती के लिए काम किए हैं। उसी का परिणाम है कि आज नगर पंचायत चुरहट में कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं परिषद का गठन हुआ है। और आने वाले समय में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमारे नवनिर्वाचित समस्त पदाधिकारी राहुल भैया जी से विचार विमर्श करके और नगर के विकास के लिए अच्छा प्रयास करेंगे।